नहीं, जबरदस्ती में करना भी जानते हैं। ये आपको क्यों बताया? आपको अधिकारी हो या किस चीज में अधिकारी हो? मतलब इस परिसर में आप कोई रिटर्न में आप हो जैन साहब ये अधिकारी हैं यहाँ पर, हैं क्या कहीं पर? आपका नाम है कहीं पर? मेरा नाम करनैल सिंह है, मैं मंदिर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। मेरे को लगता है आपसे फोन पे बात भी हुई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मेरा नाम करनैल सिंह है, मैं मंदिर प्रकोष्ठ का विधायक हूँ और मैं यहाँ एमएलए भी हूँ, ठीक है। और मंदिरों का काम मेरा है। हम क्यों वेट करें? ये क्यों वेट करें आपके? अभी आप कोर्ट में, फिर मैं भी कोर्ट में आके मैं भी कल कोई एप्लीकेशन डाल देता हूँ, गुरु जी डाल देते हैं एप्लीकेशन। क्यों कर रहे हैं? मतलब बताओ ना, या तो आप मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं तो नहीं रोज आ सकता जी आपके पास। जब जिनकी जगह है उसमें कब्जा करने की जरूरत क्या है? तो जगह ही नहीं की। अभी आपको उठाकर आपके घर बिठा सकता हूँ मैं, अभी यही से कुछ समय तो उठा के लेंगे, फिर फायदा होगा। मैं बिल्कुल धमका रहा हूँ। समझ आ गई कि नहीं आई? अरे भाई समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? चलो आप बहुत हो गया, प्यार बात बहुत हो गया। चलो आप चलो भाई, चलिए साहब, चलिए प्यार से समझाने के लिए बुलाया था। तिवारी जी आपको हिंदी की बात समझ आती है कि नहीं? हिंदी समझ आती है कि नहीं आती? आ रही है सर, आ रही है ना? अभी लेके आओ। मैं वादा करता हूँ, अगर मैं इंसान हूँ, आपका मंदिर मैं वहाँ से नहीं हटने दूंगा, इतना मैं वादा। मंदिर वहाँ से नहीं हटना चाहिए, तो मेरी जान भी चली जाए, मंदिर नहीं हटने। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। हिम्मत करो, लड़ो, जीत मिल जाएगी। देखा आपने, कल सुबह भाजपा विधायक और दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे मंदिर प्रकोष्ठ के, वो सुबह आए धंधनाते हुए दीप्ति साध्वी जी और साथ में गौतम ओसवाल के साथ, धमकी दी, ताले लगा दिए, बैनर फाड़ दिए, सब कुछ कर दिए। तुम होते कौन, धक्के मार दूंगा। और ये शब्द यह तक कह दिया, जहां तू रहता है ना वहीं पर तुझे गाड़ दूंगा, यह तक कह दिया। एक विधायक, पब्लिक का आदमी ऐसे कह सकता है चुनाव? फिर दोपहर को, शाम को कुछ हुआ, भक्तामर शुरू किए, पाठ किए गए, और फिर आज सुबह जो हुआ, पूरी स्टोरी मात्र 36 घंटे में क्या से क्या बदला देख रहे हैं आप। सुनाते हैं आपको वह स्टोरी जो कहते हैं एक बार फिर दिल्ली का एकमात्र मंदिर जहां सब जैनों के एक साथ, चाहे वे दिगंबर भाई हों, चाहे वे श्वेतांबर भाई हों, चाहे वे स्थानक भाई हों, यह सभी के लिए एक मंदिर है। भारत में कहो कुछ हो, दिल्ली का पहला। पर वहां पर कैसे विवाद हुआ दिखाते हैं आपको आज, यही सुनाते हैं। यही नहीं, इस सारे नाटक के बाद जब सुबह हुआ, उसके बाद पुलिस भी आई। पुलिस सारे कागज चेक किए और फिर अपने पास नोट किए और चली गई। और हाँ, इसके अंदर एक खास बता दें क्या घटना हुई थी। आपको इतनी लंबी 20 मिनट की स्टोरी बताने बजाय हमने सीधा बात की थी पंकज जी से, कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने क्या बताया आपको 2 मिनट में पूरा सारांश उस 20 मिनट घटना का मालूम चल जाएगा। 10:30 बजे के करीब करनैल सिंह, जो कि अपने को मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बताते हैं और सुगुरगति से बीजेपी के एमएलए हैं, वो अपने 5-7 गुंडों के साथ आए, जिसको उन्होंने भगवा वस्त्र पहना रखे थे। आने के बाद उनके साथ में गौतम ओसवाल साथ में थे और दोनों साध्वियाँ दीप्ति साध्वी साथ में थी। उन लोगों ने मंदिर में घुसकर हमारे सारे बैनर फाड़ दिए और हमारे पास जो है फिर हमसे जो है हमारे जो वहाँ पे माली है तिवारी जी, उसको डरा धमका के उसके पास से चाबी लेने की कोशिश की। तो फिर वहाँ पे अरुण जी आ गए, तो उन्होंने उनको धमका के करनैल सिंह ने बहुत ही बदतमीजी से बात की। और ये बड़े शर्म का विषय है कि एक बीजेपी का जनप्रतिनिधि
जैन समाज की प्रॉपर्टी के ऊपर वो पार्टी बनकर धमका रहा है हमें और वहाँ पर जो है जबरन अपनी गुंडागर्दी चला रहा है। इस संबंधित एक वीडियो हमने बनाई है, वो हम समाज को प्रेषित कर देते हैं। अब हमारा ये नम्र निवेदन ये है समाज, दिल्ली समाज से, कि वो इस मैटर को देखे और अपने इलाके के जो बीजेपी के एमएलए हैं उनसे अप्रोच करे कि इस तरह से जैन समाज को दबाया नहीं जा सकता। ये बात को कर्नैल सिंह और अन्य लोग समझ लें कि इससे उनकी बड़ी बदनामी होने वाली है कि वो कैसे पार्टी बन गए हैं और वो जैन मंदिर में घुसकर अपनी अवांछित हरकतें कर रहे हैं। सारे घटनाक्रम के लिए जैसे पहले था, चैनल महालक्ष्मी टीम भी पहुंच गई। इस तरह की घटना है तो हमारे पास तो कहते हैं प्रभु और गुरु दो ही हैं जिनसे हम आशा कर पाते हैं, ना उम्मीद नहीं होते हैं। वहीं पर फिर नमोकार मंत्र का जाप शुरू कराया। सुने जरा एक से। इधर नमोकार भक्तामर पाठ चल रहा था और उधर राजा बाजार में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी पहुंच गए थे, महासभा गए थे गजराज जी। और फिर आचार्य श्री ने अपनी शुरुआत करी। भाजपा के खेमे में ऊपर 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 तक ये सारी घटना बता दी कि किस तरीके से एक विधायक ये कर रहे हैं। जरूरत है रोकने की और गलत काम को सही करने की। फिर आज सुबह पहुंची चेलामाई टीम तो भक्तामर का पाठ कर रहे थे। जहां एक तरफ उनकी हाय हाय गौतम ओसवाल हाय हाय और एकता के नारे लग रहे थे, तब सीधा चैनल माने टीम किया, सीधा संपर्क किया उन्हीं विधायक कर्नैल सिंह से एक बार और कि ऐसा कैसे कह दिया, जमीन में वहीं गाड़ दूंगा, मैं हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बहुत कुछ कहा था, ताले लगा दिए थे, पैर मार दिए थे। हमने जब बात की तो जरा उनका व्यू देखिए, एटीट्यूड देखिए और फिर क्या है उन्हीं के मुख से सुनिए। शरद जैन बोल रहा हूँ, इस समय राजेंद्र नगर से बोल रहा हूँ, जहाँ कल आप आए थे। जी साहब, जैन साहब बोलिए। हाँ, मतलब ये जो कल जो आपने कहा और ये कि भैया उसके बारे में पूछ रहा हूँ, ऐसे हमने बोले शब्द एक धार्मिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होते नाते, क्या वो उचित थे? मैं पहले भी माफी मांग चुका हूँ, आपसे भी माफी मांग रहा हूँ। नहीं, माफी की बात में देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। बताइए। जो मुझे बताया गया कि वहाँ शरारती तत्व मंदिर पर आकर कब्जा कर रहे थे जी, साध्वी दीप्ति जी, जैन समाज ही मेरे पास आया जी। मैं जैन समाज का बहुत ही सम्मान करता हूँ जी। मेरे जीवन के परिवार में सब, मेरे परिवार में सब मेरी बहुएं जैन है, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो मैं माफी मांग रहा हूँ और पहले भी मांग चुका हूँ। और मैं आपके बीच में अभी यहाँ पर लोग देखो आपके विरोध में बोल रहे हैं, एक धार्मिक नेता होने के नाते बड़ा अजीब लग रहा है। मैं ऐसा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ भाई साहब। मैं किसी, मेरे लिए तो मंदिर मंदिर है। सुनिए, कुछ शरारती तत्व मंदिर पर शादी में, वहाँ पूजा में उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं पूजा में चला गया, मुझे बताया गया कि यहाँ शरारती तत्व मंदिर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्होंने कहा जी इनके पास मंदिर की ताली है, ये हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है। मैंने उनको यही कहा। अब कोर्ट का ऑर्डर क्या था? उसमें कोर्ट का ऑर्डर ये तो लिखा था कि आप लोअर में जाए या हायर में जाए। देखिए सुनिए, मैं अभी महाराज जी के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। अपने महाराज जी का फोन आया था मेरे पास। कौन से महाराज जी? प्रज्ञा सागर जी महाराज जी के पास, राजा बाजार। प्रज्ञा महाराज जी के पास मैं जा रहा हूँ मिलने। कितने बजे पहुंच जाएंगे आप? 4 बजे मैं पहुंचूंगा उनके पास। शाम को 4 बजे पहुंचेंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, मैं बिल्कुल भी, मैं खुले मन से पब्लिक में, सड़क पे, सबसे, मैं, मेरे लिए मंदिर मंदिर है भाई। नहीं, एक वो कह रहे हैं आपने एक आदमी ये कह दिया मैं तेरे जहाँ तू रहता है वहाँ गाड़ दूंगा, मतलब ये शब्द थे बड़े अजीब लगे। मतलब मुझे तो किसी ने ये बताया नहीं ना कि वो जैन समाज का आदमी है। मुझे तो बताया कि किसी ने बताया ये गुंडा आदमी है।
किसने बताया? वो कौन है जिन्होंने बताया आपको? वो लोग थे, वो मंदिर में ही जो लोग बैठे थे उन्होंने ही बताया। उन्होंने आपसे कहा कि वो गुंडा आदमी है? और मैं उनसे भी माफी मांग चुका हूँ, जैन साहब से भी माफी मांग चुका हूँ कल रात को। चलिए मैं बात करता हूँ, वही मिलेंगे। पहले तो आप बताओ कौन बोल रहे हो साहब? मैं शरद जैन बोल रहा हूँ, जैन समाज का एक छोटा सा आदमी हूँ। हमारा अखबार है, आप मेरे जैन साहब सुनिए मेरी बात। मैं पहले भी माफी मांग चुका हूँ। नहीं, माफी वापस बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ ये कुछ घटनाएं ऐसी हुई, हम तो एक तो धार्मिक प्रकोष्ठ किया वो है, दूसरे एक अगर आप सोचिए मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? वही समझ नहीं आ रहा का काम है, जो मुझे बताया गया, मुझे मिसगाइड किया गया, वैसे मैंने कर दिया और वो मेरी गलती हो गई। अब मैं आ रहा हूँ वहाँ पर खुद ही। हमारा सिर्फ अनुरोध ये है, मेरा अनुरोध ये है, अगर इस समय आप मंदिर में आए और एक बार सबसे कह दें, ये मामला शांत हो जाएगा। मैं आ जाऊंगा जी मंदिर में। हम बात कर रहे थे और इधर विरोध नारेबाजी खूब चल रही थी, मंदिर के प्रांगण से लेके बाहर सड़क तक। सड़क पर जाम लग गया था, हर कोई हैरान था कि ऐसा जैन मंदिर क्यों करा जा रहा है। हर की नजर वहीं थी। सच कर सुनेंगे जरा कैसे विरोध हो रहा था। जिंदाबाद जैन एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद जैन एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद सुशील मुनि जिंदाबाद सुशील मुनि जिंदाबाद जैन एकता, सुशील मुनि जैन धर्म की। अब बात राजेंद्र नगर से लेके राजा बाजार पहुंच गई। चलन मालवीटी हम भी पहुंचे, महासभा के अध्यक्ष गजराजी थोड़ी देर में पहुंचे, साथ में कमेटी के अध्यक्ष, साथ में पंकज भाई जी और अरुण भाई जी, जिनके साथ कल बात हुई थी अभद्र भाषा में, वह भी पहुंचे। और उसके बाद विधायक जी आए, करनैल सिंह जी, और फिर क्या बात हुई वह सुनते हैं। उनके साथ उन्होंने क्या कहा एक बार। सारे समाज का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का जो आदेश निर्णय होगा मैं उसकी पालना करूंगा। आज ये 89 से मंदिर चल रहा है, कोई बीच में ऐसी कोई हमारे वाद विवाद कभी कुछ भी नहीं, एक बात भी आज तक नहीं हुई। धीरे धीरे जब से लास्ट 2 साल से मुल्कराज जी के देहांत के बाद में, जब कभी दिक्कत नहीं हुई मुल्कराज जी के टाइम तक, जब से इन्होंने टेक ओवर किया और जो साध्वी जी आई, मैं मुझे माफ करना, मैं साफ बात कर रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहला एक बड़ा हॉल था ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे हमारे सामूहिक कार्यक्रम होते थे, जैसे क्षमा वाणी का प्रोग्राम है, महावीर जयंती का प्रोग्राम है। पहले उन्होंने वो बंद किया, वहाँ पे ये लगा दिया, कोचिंग सेंटर लगा। फिर नीचे बेसमेंट में होने लगा, तो बेसमेंट में भी उन्होंने कोचिंग सेंटर लगा दिए। अब फिर हमने वहाँ पे ओपन परिसर में करना चालू किया, जो मंदिर के सामने का है, तो उधर में टैंक बना दिया, इधर में नर्सरी लगा दी। हमको इतना कर दिया, हमने बाहर जाके सनातन मंदिर में प्रोग्राम चालू किया, क्या सिंधु समाज मंदिर में किया, हमने बाहर जाके प्रोग्राम करना चालू कर दिया। समाज को तो रहना है, कार्यक्रम भी बनना है, भगवान की प्रार्थना भी करनी है। ये सारे करने के बाद में इनका इंटेंशन जब आया, कोई एमसीडी में इन्होंने नक्शे पास के लिए जब ये डाला, तो इनका इंटेंशन ये रहा कि भाई इसको उनको पैसेज की प्रॉब्लम है, एमसीडी नक्शा पास नहीं कर रही है। अब इनको क्या कि मंदिर को हम यहाँ से कैसे इसको उठाया जाए, तो इन्होंने डिस्टर्बेंस, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, कभी पर्यावरण मंदिर का नाम लिख दिया, कभी वहाँ पे पोस्टर फाड़ दिए, कभी आने जाने वालों को रोक दिया। अभी लास्ट वाला जो एपिसोड था, वहाँ पे पूरे मंदिर के गेट पे ही उन्होंने बंद कर दिया कि नहीं, आप मंदिर में आ जा नहीं सकते। मुझे लगता है मैं विक्टिम बना, बनाया गया, बना नहीं है, आपको विक्टिम बनाया गया। मंदिर के ताला लगते क्योंकि मुझे अब थोड़ी सी मानसिकता इसलिए समझ आई, गुरुदेव जैसे गुरुजी से बात हुई कल, मैंने 10 बार निवेदन किया है दीप्ति जी को, मैंने 10 बार निवेदन किया है। मैंने कहा आप चलिए और समाज के साथ बैठिए, हाँ, आप गुरुजी के पास चलिए और उनको भी बुलाइए। अब मुझे पता चल गया कि जैन साहब कौन है, ठीक है। जब आपके एडवोकेट ने मेरे से आपके बारे में विषय में बताया तो मुझे समझ आया, तो मैंने कहा आप उनके साथ बैठिए, गुरुजी से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने एक बार भी हाँ नहीं भरी आने के लिए। अब मैंने आते हुए भी उनको निवेदन किया, देखिए ये गलत है, आप समाज का काम किसी कोर्ट से, किसी सरकार से नहीं हो सकता। वो प्रभुओं ने इन लोगों को जमीन पर उतारा है, प्रभुओं ने अपने रूप दे करके यही समाधान करेंगे और आप सब मिलकर के इसका काम करिए। फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, आपको मंदिर को नहीं हटने दूंगा। ये व्यक्ति पे आपका राय शुरू तक कि जैन मंदिर जो है वो वहीं रहेगा, उसमें कोई भी ए बी सी कोई भी आए नहीं उसे लड़ सकता। जैन में हमारी जो शाखा है ना, उस शाखाओं का एकता का मंदिर है वो हमारा, पहचानिए पूरे दिल्ली में एक ही नहीं, हमारे पूरे दिल्ली में
एक ही मंदिर मंदिर है, बस एकता का। यही। बस एक जहाँ हमें छोटा सा एक मिनट में बता हमारे विभिन्न मान्यताएं हैं। एक हमारे दिल्ली में दिगंबर मंदिर 350 हैं और जो मूर्ति पूजक मंदिर है वो 30-40 हैं और स्थानक है 150। ठीक है ना, लेकिन सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट समाज है, डिफरेंट संस्था है, लेकिन एक मंदिर एक ऐसा है जहां तीनों का मिलकर के एक बना हुआ है। कर्नल जी साहब बोले, मैं खड़ा रहूंगा, मंदिर था, मंदिर रहेगा और मंदिर है। अगर मुझे जान पर भी खेलना पड़े तो मैं खेले जाऊंगा। ये वही कर्नल जी हैं जो कल आकर ताला लगवा रहे थे, मंदिर बंद करवा रहे थे, और आज जब कहानी समझ आई, आचार्य जी के आशीर्वाद के बाद सब समझ गए, बात ऊपर से तक पहुंच चुकी थी। सुनिए जरा उनसे, जब आचार्य जी ने उसका पूरा एक प्रकार से समावेश किया। और फिर मिलेंगे आपसे इसी को सुनने के बाद। हमेशा अपने तीर्थों के लिए, मंदिरों के लिए चिंता रहिए। अगर आपने प्रयास किया तो मंदिर जीवंत रहेंगे। श्रावक ही कर्तव्य है हमारा कि इन मंदिरों की सुरक्षा करने का। इतना ही कहेंगे। सुनिए जरा गुरुवर आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी से। यहाँ पर थोड़ा सा विघ्न आया और हमारे कर्नल सिंह जो हैं विधायक हैं और साथ साथ में भाजपा के जो मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और उनको उन पर बात पहुंची तो उन्होंने सोचा कि हमारे मंदिर में कोई दिक्कत हो रही है, तो एक साधारण से भाव को लेकर वहाँ पहुंच गए और उनको दूसरे पक्ष का पता नहीं था। और जब उनको सब पता चला तो ये तो बोले कि मैं मंदिर जान देता हूँ और हमेशा दूंगा, मंदिर जहाँ था जहाँ है वहीं पर रहेगा, कहीं किसी प्रकार से आचरण नहीं आएगा। यहाँ तक बात है कि मेरी जान चली जाए लेकिन मंदिर वहाँ से हट नहीं सकता है। ये इनकी बहुत बड़ी बात थी और श्रद्धा की बात है, ये सनातन धर्म के अंदर की बात है। तो मैं बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ। सारी समाज यहाँ बैठी हुई है और जो हमारे कर्नल जी हैं हमारे हमेशा संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सदा जो है तत्पर रहेंगे, आगे रहेंगे। और वर्तमान में जो मंदिर की बात वहाँ पर आई थी उसके लिए सदा सजग रहेंगे और समाज को एक करके सदा वो अपने इस प्रकार से कार्य करेंगे कि जो है हम अपनी संस्कृति का बचा के रखें। हमारी ये धरोहर है, बुजुर्गों की विरासत है। पूरे दिल्ली में एक ही ऐसा मंदिर बनाया जहां पर दिगंबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरहपंथ और उनके स्वयं के चरण भी वहां पर विराजमान किए गए, जिससे यह एकता रहे कि हम जब भी एक साथ बैठना चाहें तो हमारा एक ही मंदिर का नाम याद आए कि शंकर रोड का न्यू राजेंद्र नगर मंदिर जो है हमारी एकता का मिसाल है, था, है और सदा ही रहेगा, वहीं पर रहेगा। यह हम भावना रखते हैं और सदा हमारे कर्नल सिंह जो है इसके सहयोगी बनेंगे। और उनकी अज्ञानता से और ये कहें कि बोलते कि धर्म के प्रति भावों के कारण से जो गलती हुई है, उन्होंने कहा कि मुझे आज सब पता चला और मैं समाज के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। मेरा